हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई आज हम क्लास 10th हिंदी की जो हमारे पास सेकेंड बुक है जिसका नाम है कृतिका, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है माता का आंचल। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके राइटर हैं शिवपूजन सहाय। तो चलिए इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो कविता नहीं बड़ी बेसिकली पार्ट है हमारा, एक कहानी है। इस कहानी में हमें बताया गया है कि हम चाहे कितना ही अपने फादर के साथ फ्रेंडली रह लें, चाहे हमारे फादर ही हमारे बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन आखिर में आकर के हमें जरूरत किसकी पड़ती है? अपनी माता की पड़ती है। जरूरत इन द सेंस कि हमें चाहे पिता का कितना भी लाड प्यार मिले, लेकिन हमें हर दिन किसकी जरूरत होती है? माता की, ममता की जरूरत होती है। यानी जब हम मुसीबत में होते हैं, हमें कोई चोट लग जाती है, तो हमें सबसे पहले कौन याद आती है? हमारी माता याद आती हैं। भले ही वो हमें कितना ही डांटती हो, हमें लाड प्यार करती हो, डांटती हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हमें हमारी माता ही याद आती है, इरिस्पेक्टिव कि हमारे पिता हमें कितना लाड प्यार करते हैं। ठीक है, तो भले ही हमारे फादर हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन हमारी माता हमारे लिए हमेशा एक, माता का आंचल एक अलग ही प्लेस पर होता है जिसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं होता है। इवन फादर्स लव इवन कैन नॉट रिप्लेस मदर्स लव। ठीक है, तो मदर्स लव का पूरा एक जोनरा होता है और उसको आप कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो बेसिकली ये लेसन हमें यही पोर्ट्रे कर रहा है कि हमारे फादर हमसे चाहे कितने ही क्लोज क्यों ना हो, लेकिन हमारी मदर का जो लव होता है वो इनकम्पीटेबल होता है। मतलब उससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता है, उसका अलग ही एक तरीके से जोनरा होता है। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा हमें वही एवरीडे वाली लाइफ को दिखाया गया है कि जो हमारे यहाँ पे राइटर हैं उनके पिताजी क्या करते थे? सुबह ही सुबह नहाते थे, फिर नहा करके पूजा करते थे। अब जो लेखक है ये भी अपने पिता के साथ नहाता था और फिर उनके साथ बैठ करके पूजा करता था। अब देखो राइटर ये कह रहे हैं कि वो कंप्लीटली अपने पिता के साथ रहते थे, माता से केवल उनका इतना नाता था कि वो माता से दूध पीते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि वो माता से ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। सबसे ज्यादा वो किसके साथ घुले मिले हुए हैं? वो अपने पिता के साथ घुले मिले हुए हैं, उनके साथ ही खेलते भी हैं वो, फिर नहा करके पूजा भी वो साथ में ही करते हैं अपने पिता के। ठीक है, उनके पिताजी उनको गोदी में बिठा करके, कंधे पे बिठा करके बाहर की सैर भी करवाते हैं। बहुत सारी विभिन्न चीजें वो बताते हैं लेसन में। तो यहाँ से हमें पहली लाइन से कंफर्म हो जाता है कि उनका माता से इतना कोई फ्रेंडली वाला रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी लेसन के एंड में हमें लेसन मिल जाएगा कि आप चाहे मदर से ज्यादा फ्रेंडली हो या ना हो, लेकिन एट द एंड आपको अपनी मम्मी की ही याद आनी है। ठीक है, तो नहाने से लेकर पूजा करने से लेकर के वो अपने पिता के साथ ही बाहर बैठक में सोते भी थे। ठीक है, बैठक होता है जैसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उसमें एक घर होता है और एक होता है बैठक। बैठक बेसिकली लोगों के लिए होती है, यानी कि जैसे पंचायत होनी है या कोई बाहर के लोग आने हैं, मेहमान आने हैं। ठीक है, मेल मेहमान आने हैं तो वो सबके सब वहां बैठते थे, और जो फीमेल्स होती थी वो घर में जाती थी। ठीक है, तो बैठक बेसिकली मेल्स के लिए होती थी, अभी भी होती हैं, बहुत सारे गांव में अभी भी बनी हुई होती हैं बैठकें। तो बैठकें बेसिकली मेल्स के लिए हुआ करती थी, विलेज में बनती हैं ये। इसमें क्या होता था, जब भी कोई मेहमान आना है तो मेल वालों को तो वहां बिठा लेते बैठक में और फीमेल्स चली जाती थी घर में। ठीक है, तो जो हमारे राइटर हैं यानी कि शिवपूजन सहाय, जिनका नाम भोलानाथ है या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, तारकेश्वर नाथ है, वो बैठक में अपने पिताजी के साथ सोया करते थे। अब जब भी उनके पिताजी पूजा करते थे तो भोलानाथ उनसे कहते थे कि हमारे भी तिलक लगाओ, हमारे भी तिलक लगाओ। और वो तिलक किसका लगाते थे? वो तिलक लगाते थे भभूत का। ठीक है, तो जो यहाँ पे भोलानाथ है उनको भोलानाथ कौन कहता है? उनके पिताजी कहते हैं। और उनका असली नाम क्या है? उनका असली नाम तारकेश्वर नाथ है। अब जिस तरीके से भोलानाथ के पिता भोलानाथ को भोलानाथ कहते हैं, उसी तरीके से जो तारकेश्वर नाथ है यानी कि भोलानाथ है, वो भी अपने पिताजी को एक नाम से बुलाते हैं, जो नाम कौन सा है? बाबूजी है। ठीक है, बेसिकली विलेजेस में जब पहले वाली बात करें, आजकल तो बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया है, पहले की बात करें तो पहले समय में लोग अपने पिताजी को बाबूजी ही कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो तारकेश्वर नाथ है वो अपने पिताजी को बाबूजी के नाम से ही बुला रहे हैं।
और इसी तरीके से वो अपनी माता जी को मैया से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा है ना, कृष्णा जी कहते थे अपनी माता को मैया, इस तरीके से भोलानाथ भी अपनी माता जी को क्या कह रहे हैं, मैया कह रहे हैं। अब जो तारकेश्वर नाथ है, उनके पिताजी क्या करते थे, उनके पिताजी ने एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक नोटबुक बनाई हुई थी। उस नोटबुक में वो रोज क्या करते थे, 1000 बार राम का नाम लिखते थे। ठीक है, राम 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 राम, इस तरीके से। ठीक है, कहा जाता है ना कि आप बोलने के बजाय अगर आप लिखोगे भी तो आपका पूरा का पूरा एकाग्रता उसी चीज पे रहती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो तारकेश्वर नाथ थे, उनके पिताजी जब पूजा करते थे तो वो कैसे करते थे, वो एक राम नामा बही बनाई हुई थी, यानी कि बेसिकली उन्होंने एक नोटबुक बनाई हुई थी जिसका नाम क्या है, रामा नामा बही। मतलब कि ऐसी नोटबुक जिसमें आप जाप लिख रहे हो। ठीक है, जैसे राम 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 राम। ठीक है, लिखकर क्या होता है, आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसमें चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। फिर इतना करने के बाद तारकेश्वर नाथ के पिता क्या करते थे, 500 बार छोटे छोटे पर्चों पर, छोटे छोटे कागजों पर राम राम नाम लिखते थे और फिर उन कागजों को आटे की गोलियों में लपेट करके नदी में फेंक करके आते थे। और उनके साथ ये काम करने उनका बेटा यानी कि भोलानाथ या फिर तारकेश्वर नाथ भी जाते थे। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फादर का अपने बेटे से कितना अच्छा बॉन्ड है। इवन वो लोग क्या करते थे, उनके जो पिताजी हैं तारकेश्वर नाथ के, वो उनके साथ कुश्ती भी खेलते थे और बच्चे को अच्छा महसूस कराने के लिए वो अपने आप हार जाते थे, हार जाने का नाटक करते थे ताकि बच्चा खुश हो जाए। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड था। अब जैसे हमारी मम्मी पापा क्या करते हैं, हमारे किस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भोलानाथ के पिताजी थे, वो भोलानाथ को किस करते थे। जब वो उनकी बाएं गाल पर किस करते थे तो उसको क्या बोलते थे, खट्टा चुम्मा। और जब वो उनकी दाहिनी गाल यानी कि जब उनकी लेफ्ट वाले उस पर किस करते थे तो उसको क्या कहते थे, मीठा चुम्मा। ठीक है, तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि अगर बाएं वाला है तो मीठा और अगर दाहिने वाला है तो खट्टा। ठीक है, लेट मी रिपीट, आई एम कंफ्यूज हियर। बेसिकली जब बाएं वाला होगा तो खट्टा, दाएं वाला होगा यानी दाहिने वाला होगा तो मीठा। फिर दोनों पिता और बच्चा जो सन है, फादर है, वो दोनों मिलकर के ही खाना खाते थे। और कहाँ पर खाते थे, चौके पर बैठ करके खाते थे। तो गांव में बेसिकली ये जगह होती है एक चौका, बेसिकली एक बरामदे में ही एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं चौका। तो चौके पे बैठकर ही वो पिता और बेटा खाना खाते थे। फिर दोनों के दोनों माता भी पिता भी अपने बेटे को खाना खिलाते थे। और माता जी फिर क्या कहती थी अपने पति को यानी कि भोलानाथ के पिता को कि तुम तो अच्छे से बच्चे को खिलाते भी नहीं हो। फिर वो क्या करती थी, वो कहती थी कि देखो एक ये वाला टुकड़ा ले लो, किसके नाम का, कबूतर के नाम का, ये ले लो तोते के नाम का, ये ले लो बुगले के नाम का। तो बहुत सारे पक्षियों का नाम लेकर के वो उसको खिलाती रहती थी। इस तरीके से फिर वो कहती है अपने पति को यानी कि भोलानाथ के पिता को कि बच्चे को इस तरीके से भोजन खिलाया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से बेसिकली वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहते हैं ना दैट इज हेल्दी फाइट, यानी बच्चे के लिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चे को जब वो खाना खिला रहे हैं तो पिताजी खिला रहे थे लेकिन माताजी ने कहा नहीं, मुझे पता है कैसे खिलाना है, माता को पता होता है बच्चे को कैसे खिलाना होता है। ठीक है, तो उनके पिता तो बस एक आधा टुकड़ा दे दिया लेकिन उनकी माता जबरदस्ती ठूसे जा रही है, कभी कबूतर के नाम का, कभी तोते के नाम का। ठीक है, तो वो उनको भरपेट खिला रही है। अब देखा आपने, जब छोटे छोटे बच्चे नहाते हैं फिर उनकी मम्मी क्या करती है, उनको तैयार करती हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। ठीक है, जब उनकी मम्मी उनको तेल लगाती है, ठीक है, उनके बाल बहाती है, तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो ऐसे ही उनकी माता भी उनको भोलानाथ को क्या करती थी, तैयार करती थी और उनको एक तरीके से कन्हैया बना देती थी। ठीक है, तो राइटर ने कहा है कि मेरी जो माता थी, मैया थी, वो मुझे एक तरीके से कन्हैया बना देती थी और मैं रोने लग जाता था, सिसकता रहता था। तो मेरे पिताजी आते थे और मुझे अपनी गोदी में अपने कंधे पे बिठा करके बाहर ले जाते थे। बाहर जाते ही जैसे ही भोलानाथ अपने फ्रेंड्स को देखता था वैसे ही सिसकना भूल जाता था, यानी कि रोना बंद कर देता था और अपने पिता की गोदी से निकल करके बाहर छूट करके उनके साथ खेलने चला जाता था। तो बच्चा एकदम से फिर सारा ही भूल गया। ठीक है, तो बच्चे ऐसे होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो बिल्कुल चंचल होता है। ठीक है, अभी रोए फिर अभी हंसने लग गए, अभी खेलने लग गए, ऐसे ही होता है ना बच्चों का नेचर। यस,
अब जो भोलानाथ है, यहाँ पे देखो पुराने टाइम्स की बात की गई है, पुरानी ग्रामीण संस्कृति की बात की गई है। तो भोलानाथ पुराने जमाने का बच्चा है, तो उनके खेलने के जो तरीके हैं, खेलने की जो सामग्री है, वो भी बिल्कुल प्राचीन है, यानी बिल्कुल जैसे पुराने बच्चे खेला करते थे ऐसी है। अब वो लोग क्या करते थे, जैसे आपके दिए होते हैं, चिराग जिनको बोला जाता है, दीपक जिनको बोला जाता है, उनसे खेला करते थे। कनस्तर होते हैं, उनका ढोल बना बना करके खेला करते थे। जो आपके आम होते हैं, उनकी गुठली बज जाती है, उसको खोखला करके उसकी सहनाई बजा बजा करके खेला करते थे। बहुत सारी जो चीजें हैं वो इस तरीके से खेला करते थे, ठीक है। इवन वो अपने घर के ही चबूतरे पर क्या करते थे, नाटक करते थे, कोई दूल्हा बन रहा है, कोई दुल्हन बन रही है, खेती किया करते थे, ठीक है। खेती कैसे करते थे, अपने ही छत के कोने पर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उसमें झूठ मूठ के बीज बोते थे, उसमें फिर पानी वगैरह डालते थे और कहते थे देखो हमने फसल तैयार करी है, ठीक है। और उनके पिता भी उनको ये सब देखते हुए बहुत खुश होते थे। तो क्योंकि पुराने जमाने के बच्चे हैं, तो उनकी ये पूरा ग्रामीण संस्कृति है और बिल्कुल नेचुरल है, देखने से लगता है कि हाँ बिल्कुल प्योर बच्चे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे पबजी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो जो पुराने बच्चे थे, उनकी जो खेलने की सामग्री हुआ करती थी वो बिल्कुल अलग हुआ करती थी, लेकिन आजकल के बच्चों की खेलने की सामग्री बिल्कुल अलग है। और फिर राइटर बताते हैं कि जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेत में जाते थे, आम के खेत में जाते थे, तो वहां से वो कौन से आम खाते थे, गोपी आम खाते थे, ठीक है। गोपी आम यानी घुले घुले से आम खाते थे, जिनका नाम उन्होंने गोपी आम रखा हुआ था। बेसिकली गोपी आम क्या होता है, आम की एक प्रजाति होती है। जैसे बहुत सारे आम होते हैं, लंगड़ा आम होता है, चौंसे का आम होता है, ठीक है, और गुलाब जामुन वाला आम होता है, बहुत सारे आम होते हैं। ऐसी एक गोपी आम भी होता है। तो राइटर बताते हैं कि जब भी वो आम के खेत में जाते थे, तो वो घुले घुले कौन से आम खाते थे, गोपी आम खाते थे। और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के जो भोलानाथ है, वो कुछ जैसे उनके वहां पे एक मास्टर जी रहते थे, उनको परेशान करते थे। फिर उन्होंने उनको क्या किया, सजा भी दिलवाई थी मास्टर जी ने, ठीक है। उनको स्कूल में बुलाया गया था, लेकिन भोलानाथ के पिता उनको बहुत लाड प्यार करते थे, तो उन्होंने ज्यादा उनको कुछ कहा नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे हमें यही दिखाया गया था कि किस तरीके से पिताजी का उनके बेटे से कितना अच्छा बॉन्ड है। फिर एक दिन क्या होता है, वो एक खेत में होते हैं और वो क्या देखते हैं, एक बिल बना हुआ है। वो क्या करते हैं, उस बिल में पानी डालना स्टार्ट करते हैं, पानी डालते हैं डालते हैं डालते हैं। फिर वहां से क्या होता है, अचानक से एक बहुत बड़ा सांप निकल जाता है और उस सांप को देख करके वो बिल्कुल डर जाते हैं, ठीक है। इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो भागते भागते सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और जो भोलानाथ होता है, वो इतना ज्यादा कांप रहा होता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि वो फटाफट से घर में जाकर के अपनी मम्मी के गले लग जाता है। हालांकि वहां पे उसकी मम्मी भी थी, उसके पापा भी वहीं पे बैठे हुए थे, लेकिन वो जाकर के किसके गले लगा, अपनी माता के गले लगा। तो यहीं पे हमारे लेसन का मेन थीम आता है कि भाई हम चाहे अपने पिता से कितना भी लाड प्यार करें, हमारे पिता हमसे कितना ही लाड प्यार करें, लेकिन हमें दुख के समय किसकी जरूरत होती है, सबसे ज्यादा अपनी माता की जरूरत होती है, ठीक है। तो पूरे लेसन में क्या दिखाया गया कि उसके भोलानाथ का अपने पिता से कितना अच्छा बॉन्ड है, लेकिन एंड में जब उसे किसी की जरूरत थी, ममता की जरूरत थी, तब उसे कौन याद आया, उसकी मम्मी याद आई, ठीक है। तो आखिर में आकर के वो अपनी मम्मी के गले लग गया, तब उसे सुकून मिला, ऐसा लगा जैसे मरहम लग गया हो उसके दुख पर। क्योंकि भाई वो छोटा सा बच्चा है, जैसे उसने सांप देखा तो बहुत ज्यादा डर गया, तो वो अपने घर पे गया और अपनी माता के गले लग गया, ठीक है। तो यहीं पे हमारे लेसन की मेन थीम निकल करके आती है कि भाई हमारे पिता का हमारे साथ चाहे कितना भी अच्छा बॉन्ड हो, लेकिन हमारी माता का जो हमारे साथ बॉन्ड होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। चाहे हम फ्रेंड्स की तरह हो या ना हो, लेकिन हमें कभी ना कभी इन द सेंस कि जब हम दुख पे होते हैं, अपसेट होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है, नर्वस होते हैं, हमें किसकी याद आती है सबसे ज्यादा, अपनी मम्मी की याद आती है कि अगर उनका हग मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है। तो बेसिकली इस प्यारे से लेसन में हमें यही दिखाया गया था कि माता का आंचल कितना इंपॉर्टेंट होता है और बिल्कुल प्योर रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे